आप ही के नेतृत्व में हुआ। तो 2 शब्द में आपसे जानेंगे सर आज के चुनाव के बारे में। किस तरह से चुनाव हुआ सर? शांतिपूर्ण हुआ? कितना मतदान हुआ सर? कितने वोटर थे? थोड़ा गौशाला के सदस्यों के लिए चुनाव था जी। चुनाव काफ़ी शांतिपूर्ण हुआ जी। निष्पक्ष तरीके से हुआ। सभी कैंडिडेट उनके एजेंट यहाँ मौजूद थे। लोगों ने बहुत उत्साह के साथ बढ़ चढ़ कर चुनाव में भाग लिया और 60% से ज़्यादा ही वोट हुआ है। 1200 के आसपास वोट हुआ है। टोटल वोटर भी हमारे 1729 के लगभग थे। बहुत दिनों के बाद चुनाव हुई है। इसका चुनाव बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सर। सर सुरक्षा का क्या इंतजाम था? 2 शब्द आप ही बता दीजिए सर। आज जो है गौशाला का चुनाव था, इसमें फोर्स और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई थी। अनुमंडल पदाधिकारी के इसमें नेतृत्व में जो है यहाँ पे फोर्स आया था और जो चुनाव जो है शांतिपूर्ण कराने के लिए सभी जगह जो है सीसीटीवी कैमरा का व्यवस्था किया गया था और फोर्स मुहैया कराया गया था कि ताकि शांतिपूर्ण चुनाव कराया जा सके। इसके अलावा हम लोग जो है कुछ दूरी पर जो है आसूचना संकलन करके ताकि मतदान को प्रभावित नहीं किया जा सके, हम लोगों ने कई जगह जो है गुप्तचर भी तैनात किया था ताकि इस लोकल स्तर का चुनाव है तो कोई तरह की अप्रिय घटना वगैरह भी नहीं है। क्योंकि ये जयनगर जो है ये बॉर्डर का इलाका है, इसलिए हम लोगों ने 1-2 दिन पहले से ही इस चुनाव को कराने के लिए जो है बॉर्डर पर जो है गश्ती, वाहन चेकिंग और कई तरह की प्रक्रियाएं कर रहे थे ताकि इस चुनाव को स्थानीय स्तर की चुनाव को जो है शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए। सर चुनाव तो संपन्न हो गया सर, गिनती कब है सर? गिनती कल रखा गया है। कल सुबह से गिनती कार्य शुरू हो जाएगी और जहां गिनती कार्य है वहां पे भी जो है फोर्स की प्रतिनियुक्ति की जाएगी और जो मतदान पेटी है जहां रखा जाएगा स्ट्रॉन्ग रूम में वहां भी फोर्स दिया गया है ताकि कोई तरह की अनियमितता या कोई तरह का प्रश्न चिन्ह नहीं आए। रात में सुरक्षा का इंतजाम वहाँ है जी सर? जी थैंक यू सर। कुछो नहीं बुझे चले अब देखा कते गोरे बुझे बीमार नहीं जाए। जी प्रणाम प्रणाम। ठीक ना आपने अपना वोट किया सर? कर लिया सवेरे कर लिया है। चेयरमैन साहब मतदान केंद्र पर आप हैं, शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है? एकदम शांतिपूर्ण हो रहा है जी। निष्पक्ष मतदान हो रहा है और मतदाता ने खुल के वोट गिरा रहा है। पहली बार लोकतंत्र में यह पर्व गौशाला का हो रहा है जैन में पहली बार, लेकिन काफ़ी लोग को इंटरेस्ट होके जागरूक है, लोग जागरूक है और अच्छा उम्मीदवार जीत कर आए। जी जी थैंक यू सर। सब दो शब्द। हाँ सर। ये मतदान जो हो रहा है, मतदान केंद्र पर आप यहाँ उपस्थित हैं, किस तरह से मतदान हो रहा है? सर ये गौशाला का मतदान है जी। जो काफ़ी साल से गौशाला का काम बंद था, कई साल से ये बंद था। इस बार इसका पुनः संचालित किया जा रहा है। तो इसमें हुआ था कि जो गौशाला के मेंबर हैं वो सभी पहले मेंबर बने थे, उसमें फिर आपको एक ऑप्शन दिया गया था कि चुनाव होना है, जो लोग भागीदारी लेना चाहते हैं, जो कैंडिडेट बनना चाहते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। और उसके बाद जितने उसमें मेंबर बने थे वो सभी उस जो कैंडिडेट खड़े हुए, लगभग 16 कैंडिडेट हैं हमारे यहाँ, तो 16 में से जिनको अपना जो पसंद है कैंडिडेट, जिनको लग रहा है कि नहीं ये अच्छा काम कर सकते हैं गौशाला के लिए, वो उसमें वोट कर रहे हैं। और इसका है कि वोटर लिस्ट बनाए, गौशाला के जितने सदस्य हैं उनका एक वोटर लिस्ट तैयार हुआ है और वो अपना वोटर लिस्ट नंबर देख करके अपना पहचान पत्र, आधार कार्ड लेकर के आके यहाँ पे वोट गिरा रहे हैं। ये जो व्यवस्था है आपके नज़र में कैसा है?
देखिए सर, एक तो मरे हुए चीज़ों को जिंदा कर दिए एसडीओ साहब वीरेंद्र सर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस मरे हुए संस्था को जीवित किया है और इतना बड़ा कदम उठा करके एक्टिव होकर के इतनी बड़ी पहल की है, तो इसके लिए मैं शुक्रिया अदा और ये करती हूँ, पहल बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ। लेकिन पहली बार किसी भी व्यवस्था को उन्होंने बनाया है, खड़ा किया है, थोड़ी सी कुछ त्रुटि तो सब में होती है, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से कम समय में जो भी व्यवस्था किया मैं उससे संतुष्ट हूँ। कुछ लोगों का कहना है कि ये मतदान नहीं होना चाहिए था, मिल बैठ के करना चाहिए था। देखिए, ये आपके नज़र में कैसा है मिल बैठ बताइए? के सर कैसे करेंगे जब कुछ लोग उसमें विवाद खड़ा कर रहे हैं कि एसडीओ साहब अपने मन से ये कर रहे हैं, कुछ लोगों का कहना नहीं ये अच्छा काम नहीं कर सकते, ये अच्छा काम नहीं कर सकते, उसमें कोई पदाधिकारी विवाद में खुद क्यों उलझेंगे? इसलिए हुआ कि नॉमिनेशन कराइए और इलेक्शन होगा, जो कैंडिडेट जिसको जनता चूज करके लाएगी उसके लिए हम लोग तैयार है। लोकतंत्र को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू। तो आप कर लिए हैं, जी, किस तरह से मतदान हो रहा है? बहुत अच्छा मतदान हो रहा है। ये जो मतदान हो रहा है इस समय 2 शब्द बताएंगे आप, मतदान होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? नहीं, मतदान तो नहीं होना चाहिए, जी। लेकिन क्या लोकतंत्र है जी, और यदि लोकतंत्र की प्रक्रिया है तो किसी का कहीं ना कहीं उसको हम लोगों को उसको पूरा भी करना पड़ेगा। लेकिन मतदान की व्यवस्था संतोषजनक है, जी, लोगों में जागरूकता है। बहुत ज़्यादा। आप बताइए, आप वोट गिराई? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? शांतिपूर्ण हो रहा है मतदान? आपको कोई परेशानी नहीं हुई? नहीं कोई परेशानी नहीं। आप भी गिराइए वोट? नहीं, गिरा दिए। कोई दिक्कत तो नहीं आया है? राम प्रसाद जी, गौशाला की चर्चा तो मैं वर्षों से सुन रहा था, आज मतदान हो रहा है, आपका अनुभव हम मतलब आप अपना अनुभव शेयर कीजिए, कैसा फील कर रहे हैं आप? देखिए, आज हम बहुत ज़्यादा जो है ना अपने आप को जो है ना खुशी महसूस कर रहे हैं। श्री कृष्ण गौशाला सोसाइटी का जो गठन हुआ तो 1922 में हुआ, अभी 2000 जो है ना 25 है। इतना लंबा अंतराल के बाद जो है आज जो है ना गौशाला का जो है ना चुनाव हो रहा है और उसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री से लेकर के चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ बिहार से लेकर के गौशाला विकास पदाधिकारी से लेकर के संबंधित माननीय मंत्री जी से लेकर के आज जो हम संघर्ष किए हैं उसका प्रतिफल जो है ना आज हमको देखने को मिल रहा है। और ख़ास करके हम जयनगर के जो अनुमंडल पदाधिकारी आदरणीय जो वीरेंद्र कुमार जी है, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आज हम उनको धन्यवाद देना उचित समझते हैं। जयनगर के अंदर तो बहुत अनुमंडल पदाधिकारी आए और गए, लेकिन श्री कृष्ण गौशाला सोसाइटी का जो है चुनाव नहीं करवा पाए, लेकिन आज चुनाव हो रहा है, इसीलिए वो बधाई के पात्र हैं। यानी जी, आप भी मतदाता हैं? जी जी मतदान किए? जी जी मतदान प्रक्रिया कैसा लगा आपको? सर, देखिए, यह जो मतदान हुआ है तो हम धन्यवाद देते हैं राघवेंद्र जी को, जी, देवी कुमारी को, शंकर सरोनवमी को, सबसे ज़्यादा धन्यवाद देते हैं वर्तमान डीएसपी एसडीओ साहब जी। जिनके कृपा से हुआ, और सब उससे भी ज़्यादा धन्यवाद हम राम प्रसाद राव को देते हैं। क्यों राम प्रसाद आपको उससे ज़्यादा धन्यवाद क्यों देना चाह रहे हैं इसलिए आप? देते हैं कि उनके कृपा से ही यह जो है सो गौशाला का चुनाव हुआ है। ओ। ये बेचारे बहुत दिनों से संघर्षरत हैं और यहाँ मतदान बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीका से हो रहा है। सारा प्रशासन के लोग हैं, सारे कैंडिडेट हैं, हम आम जनता मतदाता भी है। थोड़ा दिक्कत ये हो रहा है मेरे नज़र में कि यहाँ प्रारंभिक स्टेज पर जो जांच किया जाता है कि आपका क्रमांक कितना है, आपका सीरियल कितना है, तो यहाँ तो जांच करिए ली जाता है, इसके बाद फिर भीतर में जांच की जाती है, इसीलिए थोड़ा समय लगता है। वो विलम्ब इस कारण से हो रहा है। जी, थैंक यू। और बाकी सब आपने मतदान कर लिया? जी, किस तरह से मतदान हो रहा है? शांतिपूर्ण हो रहा है? नहीं शांतिपूर्ण, शांतिपूर्ण है, लोगों में जागरूकता भी है? बहुत उत्साह है, बहुत जागरूकता है और ये अच्छा सूचक है कि चलिए गौ सेवा के नाम पर इतने लोग मतलब जागरूक तो हो रहे हैं। और जो भी टीम आए उनका स्वागत है, और जो नहीं भी आते हैं मान लीजिए साथ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गौ प्रेमी नहीं है, वो लोग भी इसमें बढ़ चढ़कर, पूरा समाज बढ़ चढ़कर गौ सेवा के लिए। थैंक यू सर। वीरेंद्र जी, वोटर तो आप भी हैं, मतदान किए? नहीं, अभी किए हैं, जा रहे हैं मतदान। मतदान करने ही जा रहे हैं। ये जो मतदान जो हो रहा है आपके नज़र में कैसा है? कुछ लोगों का कहना है कि मतदान नहीं होना चाहिए था, कुछ लोगों का। जी, आप क्या कहते हैं? नहीं होना चाहिए, ऐसा बात किसी के कहने से क्या होगा? जी, लोकतंत्र है। लोकतंत्र है जी, सबका मन है तो वोट हो तो हो, चुनाव तो वोट से ही होता है। जी, लोकतंत्र के पक्षधर आप भी हैं। जी जी, भूषण जी, गौशाला कमेटी का चुनाव हो रहा है,
आप भी एक कैंडिडेट हैं, मतदान केंद्र पर उपस्थित है आप, किस तरह से मतदान हो रहा है बताइए। देखिए, वर्षों बाद पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से पूरे माहौल के साथ आज लोग चुनाव मैदान में मतदाता उतरे हैं मत देने के लिए, और 16 कैंडिडेट हैं। और जो वर्षों से मृतप्राय गौशाला था और यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जो चुनाव हो रहा है, जो भी लोग जाएंगे चुनाव जीत करके, तो गौशाला के हित में चुनाव के लिए गए हैं, तो गौशाला हित में खड़ा उतरना चाहिए। शांतिपूर्ण हो रहा है सर? जी सर, बिल्कुल शांतिपूर्ण है, लोकतांत्रिक तरीके से है। लोगों में जागरूकता भी है? जागरूकता भी है, और लोग पहली बार गौशाला के विषय में जाने समझे हैं। हाँ, यही सबसे बड़ी खुशखबरी है। अभी तो कैंडिडेट है एक, तो मतदान किस प्रकार से हुआ? शांतिपूर्ण हुआ? कैसा हुआ? शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। संतुष्ट हुए आप? हाँ, उम्मीद नहीं था, लेकिन काफ़ी अच्छे शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। एसडीओ साहब के नेतृत्व में, और सुरेश साहब भी थी, डीएसपी साहब भी थे, काफ़ी अच्छे ढंग से हुआ। सुबह 8 बजे से ये मतदान का कार्य शुरू हो गया और 4 लगभग 25 मिनट आगे समाप्त हो गया। लोग भी बहुत जागरूक थे? एकदम। थैंक यू सर।